ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है। क्या समझ रखा है आपने? ठाकुरों को जो मुंह में आएगा बोल देंगे और हम सुनकर बर्दाश्त कर लेंगे। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है जो बगल में बैठकर बस सुनते रहेंगे। ये खून खौल रहा है चेतन आनंद का। उन्होंने कहा कि हमने अपने नाम के आगे ठाकुर नहीं बल्कि आनंद लगाया है, लेकिन मनोज झा, आपने अपने नाम के साथ मनोज क्यों नहीं रखा? झा आपने लगाया है। आपने ब्रह्मवाद पर कविता क्यों नहीं पढ़ी जो ठाकुरवाद की कविता पढ़ रहे हैं? समाज में ए टू जेड की परिकल्पना करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जवाब दें कि वो अपने सांसद पर सार्वजनिक माफी मांगने का दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं। लालू यादव बताएं। राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है, उसने कहा था कि ए टू जेड की यह पार्टी है, तब हम लोग साथ जुड़े थे। लेकिन अब अगर इस तरीके से किसी एक जाति विशेष को टारगेट किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो लालू तेजस्वी से पार्टी के अंदर बैठकर भी बात करेंगे। दरअसल यह तेवर बिहार में राजद के विधायक चेतन आनंद का है। चेतन आनंद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से राजद के तेजस्वी यादव के बेहद भरोसेमंद सांसद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चेतन आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव को जवाब देना होगा कि मनोज झा ठाकुरों को लेकर इस तरीके के बयान क्यों देते रहे। चेतन आनंद का कहना है कि राजद ही नहीं बल्कि संसद में मौजूद वो तमाम नेता जो राजपूत और ठाकुर समाज से आते हैं वो जवाब दे कि आखिर वो क्यों सुनकर तमाशा देखते रहे। बीजेपी के लोग जवाब दें कि आखिर क्या आपको इसी बात को सुनने के लिए संसद में इस समाज के लोगों ने वोट देकर भेजा था? हम तो नहीं सुनेंगे। हम अगर संसद में होते तो हम आंदोलन करते, धरना पर बैठ जाते, माफी मंगवाते, और माफी जब तक मनोज झा सार्वजनिक तौर पर नहीं मांगेंगे तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। चेतन आनंद का तेवर जिस तरीके से दिख रहा है वो बता रहा है कि चेतन राजद के अंदर ही बगावत करने के मूड में है। चेतन आनंद राजद के अंदर तेजस्वी यादव को ललकार रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनके सांसद के खिलाफ जिस तरीके से चेतन आनंद ने बिगुल बजा दिया है, उसका मकसद साफ है कि ठाकुरों के बयान पर जहां एक तरफ राजद के तेजस्वी यादव के जो दावा किया जा रहा था कि ए टू जेड की पार्टी है, उस ए टू जेड की पार्टी पर सवाल उठाया गया है। बीजेपी नेताओं को भी चेतन आनंद ने नहीं छोड़ा, उनसे भी पूछा है कि जवाब आपको भी देना होगा कि कोई व्यक्ति आता है और ठाकुरों को गाली देके जाता है, लेकिन आप सुनते रहते हैं। चेतन आनंद ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है उसका असर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राजद पर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। राजद के अंदर घमासान मचा हुआ है। ब्राह्मणवाद और राजपूत को लेकर, ठाकुरवाद को लेकर अब तेजस्वी यादव को तय करना होगा, क्योंकि चेतन आनंद ने मनोज झा के बयानों पर तेजस्वी से सवाल पूछा है। कुछ समय पहले देखे ही थे कि एक माननीय सांसद ने किस तरीके से राज्यसभा में ठाकुरों के ऊपर जो है पोएम कहा। मैं देख रहा था और मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग खुद को जो है समाजवाद के जो है समझते हैं कि एक सिपाही हैं
बहुत आश्चर्य इस बात से भी होता है कि आपने उस समय, जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है, और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते, और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।